नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्सिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बीजेपी जेडीयू के बीच जारी घमासान से। बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद जेडीयू एनडीए से अलग होने का मन बना रही है। कल पटना में जेडीयू की निर्णायक बैठक से पहले आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू कोर कमेटी की बैठक जारी है। इस बैठक में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के अलावा श्रवण कुमार और विजय चौधरी मौजूद हैं। ये तीनों लोग नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री पीके शाही और श्याम रजक भी इस बैठक में पहुंचे हैं। तो ये बैठक अभी भी मुख्यमंत्री आवास पर जारी है और कुछ अहम फैसले क्या इस बैठक में लिए जाएंगे, इसका सभी को इंतजार है। एनडीए गठबंधन में दरारें इतनी चौड़ी हो चुकी है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच की खाई पाटना मुश्किल हो गया है। और हम मौजूद हैं अभी सीएम आवास के बाहर। अभी से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास के अंदर जेडीयू कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, विजय चौधरी और साथ में जो सचेतक हैं श्रवण कुमार, वो यहां पर पहुंचे हैं और अंदर में बैठक चल रही है। हालांकि अंदर में मीडिया को इजाजत नहीं दी गई है इस बैठक में के लिए अंदर जाने के लिए, लेकिन जो बैठक चल रही है उसमें ये निर्णय हो सकता है कि आने वाले जो कल हैं उसमें जेडीयू और बीजेपी के बीच के गठबंधन को तोड़ लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये निर्णय जो है वो कल ही होना है। हालांकि आज रात में शरद यादव यहां पर पहुंचेंगे और शरद यादव के आने के बाद भी रात में बैठक होगी और बैठक के बाद फिर ये निर्णय होगा कि कल जो बैठक होने वाली है उसमें किस तरह का जेडीयू का रुख होगा। अभी से थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई थी कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भी यहां पर बुलाया गया है, लेकिन वो आने से इनकार कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दोनों दलों के बीच तनातनी चल रही है उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि अब ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। हालांकि जब ये कोर कमेटी की बैठक खत्म होगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि अंदर में किस तरह की बातें हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, श्रवण कुमार और जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, उनके बीच। लेकिन अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि अब ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। कैमरामैन असवानी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। आपको बता दें कि जेडीयू के तमाम बड़े नेता इस वक्त इस बैठक में मौजूद है। जेडीयू कोर कमेटी की यह बैठक है। कल बड़ी बैठक होनी है जिसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कल की बैठक के लिए तमाम विधायकों को, एमएलसीज को पटना बुलाया गया है और तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठकर फैसला ले सकते हैं और हो सकता है कि कल शाम तक एक औपचारिक ऐलान भी किया जाए, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके के तल्ख तेवर नजर आ रहे हैं जेडीयू के, उससे स्पष्ट होता है कि जेडीयू इस गठबंधन में बने रहने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है। एक जो अब कंडीशन रखी गई है जेडीयू की ओर से, वो साफ तौर पे कहा गया है कि पहले बीजेपी ये साफ करे कि नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, उसी के बाद गठबंधन को बनाए रखने पर विचार किया जा सकता है। तो जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने बैठक से पहले कहा कि इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा है कि नीतीश पहले से ही मोदी से दूरी बनाकर चल रहे हैं। खता आपकी और दोष हमारा। बीजेपी वही हाल कर रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में जनता दल यूनाइटेड का, नीतीश कुमार का क्या रुख है, ये नई बात नहीं है। लंबे अरसे से आप याद कीजिए 2010 असेंबली चुनाव जो हो रहा था उसके पहले बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव यहां बैठी थी और नरेंद्र मोदी की वजह से नीतीश कुमार ने डिनर का इन्विटेशन कैंसिल कर दिया। एक दूसरे से आंख मिलाने में भी लोग बचते रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के बारे में हमारा रुख क्या है, ये बिल्कुल साफ साफ इसका इजहार जो है किया जा चुका था। और बिहार में एनडीए के संयोजक और बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें और सुशील मोदी को बुलाया। आज बातचीत के लिए उन दोनों को बुलाया गया था, लेकिन अब वो उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। तो ये पूरी खबर अब काफी बदलती हुई नजर आ रही है। मुझे उन्होंने बुलाया था और सुशील जी को भी बुलाया था, लेकिन आज के एक अंग्रेजी अखबार में जो इशू उन्होंने रेज किया है वो इशू है प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा, कैसे होगा, उसकी घोषणा के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में। इस इशू पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में हम लोग अधिकृत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए है। ये इशू उनसे उनको डिस्कस करना चाहिए, हमसे डिस्कस करने का कोई सवाल नहीं।
और इस अहम खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए आइए सीधे रुख करते अपने संवाददाता चंद्रमोहन कुमार का, जो लगातार इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। चंद्रमोहन, आज की इस बैठक से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या ये बैठक अभी भी जारी है? क्या शरद यादव भी कुछ देर बाद पहुंचेंगे पटना? क्या वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है, जिस बैठक में बिहार जेडीयू के जो अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, पीके शाही, श्याम रजक, श्रवण कुमार और विजय चौधरी हैं। और लगातार इस मीटिंग का जो कार्यक्रम है वो जारी है और कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग से बहुत कुछ सामने आ सकता है। हालांकि शरद यादव जब बैठेंगे उसके बाद भी फिर एक मीटिंग होने वाली है और शरद, जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक शरद यादव रात 8 बजे के करीब पटना पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो मीटिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जब से यह बात सामने आई है कि नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके बाद से जेडीयू का क्या कदम होगा इसको लेकर। लेकिन जो अहम बैठक होने वाली है वो कल होगी और कल के बाद यह साफ हो जाएगा कि जेडीयू और बीजेपी साथ नहीं रहेगा, ये तय हो चुका है। ये भी खबर मिल रही है कि संसदीय बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हो चुका है कि अब जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं रहने वाला है। हालांकि जो कोर कमेटी की बैठक आज सुबह शुरू हुई है वो बैठक अभी चल रही है और जब बैठक खत्म होगी उसके बाद यह सामने आ पाएगा कि किस तरह का निर्णय अंदर में मुख्यमंत्री के साथ बैठक में लिया गया है। क्या जेडीयू की ओर से अभी भी कोई कंडीशंस रखे जा रहे हैं बीजेपी के सामने? चंद्रमोहन, सवाल दोहराएं। क्या बीजेपी के सामने जेडीयू अब कोई कंडीशंस रख सकती है कि अगर नरेंद्र मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतारा जाता है तब हम अपने निर्णय पर विचार कर सकते हैं, या फिर अंतिम फैसला लिया जा चुका है? देखिए, एक तरह से कहा जाए तो अंतिम फैसला जो है वो लिया जा चुका है, क्योंकि जो संसदीय बोर्ड है जेडीयू का उसमें यह निर्णय हो चुका है कि अब जो है जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं रहने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जिस तरह से कद बढ़ा है और गोवा में जो निर्णय लिया गया उससे जेडीयू को ये लग रहा है कि अब जो है बीजेपी से अलग हो जाना ही शायद बेहतर होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। और जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी पहले इस्तीफा दिए, फिर उनके इस्तीफा को वापस किया गया, इससे जेडीयू भाप चुका है कि अब जो है शायद उनके साथ रहना ठीक नहीं होगा। और यही वजह है कि यह निर्णय भी एक तरह से लिया जा चुका है। हालांकि शरद यादव जब पहुंचेंगे उसके बाद कल जब बैठक होगी उसके बाद से यह साफ हो पाएगा कि जेडीयू उनके साथ नहीं है अब। लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई है उससे यह भी साफ हुआ है कि जेडीयू जो है वो ज्यादा दिन तक साथ नहीं रहने वाली है। आपको बताएं कि आज सुबह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में सुशील कुमार मोदी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, नंदकिशोर यादव जो जेडीयू के जेडीयू और बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने भी ये बयान देकर कहा है कि वो मुख्यमंत्री के घर पर नहीं गए और खुद उप मुख्यमंत्री भी नहीं गए थे नीतीश कुमार से आज मुलाकात करने के लिए। वहीं जेडीयू नेता साबिर अली ने कहा है कि उनकी पार्टी संयम बनाए हुए है, लेकिन बीजेपी के नेता अपना संतुलन खो रहे हैं। बीजेपी के नेता उस दवा के जो वायरस जो कह लें आप, और वो जाने के बाद उनके जहन की संतुलन बिगड़ गई है। मैं समझता हूं सबसे पहले कि उन लोगों को अपना इलाज ठीक से कराना चाहिए। और चूंकि इतनी लंबी हमारे साथ गठबंधन थी, हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं बहुत संयम बरत करके, चूंकि हमारे पास कोई वायरस नहीं है, हम लोग बिल्कुल देसी इलाज के और देसी दवाएं खाते हैं, इसलिए हमारे संयम भी ठीक है। और बीजेपी को ये मेरा मशवरा है उन नेताओं को जो अपने जहन का, अपने दिमाग का संतुलन खो दिए, उनको ठीक करना चाहिए। स्थिति पर अभी गंभीरता से विचार हो रहा है। स्थिति गंभीर तो निश्चित है। अभी लगता है कि कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि कोई नया रास्ता निकल जाए, लेकिन अभी शाम को शरद यादव जी आ रहे हैं, उस समय उन सबसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने सबसे बात कर दिया है, हम लोग भी सबसे संपर्क में हैं, इसलिए अभी जो स्थिति बन गई है, जनता दल यू को आज जो स्थिति बनी है उसमें बैक करना दिक्कत लग रहा है।